बजट सत्र के 7वें दिन भी आज विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े हमले किए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक हैं रागिनी सोनकर जी। बजट भी देखा आपने, 6,90,00,000 का एक बड़ा बजट, एक महिला के तौर पर कैसे देखती हैं आपने? देखिए, बजट जो पिछला भी था 6,15,000 करोड़ था और इसमें कुछ आंकड़े बढ़ करके ये 6,90,000 करोड़ का हो गया है। बट अगर हम महिला की बात करें, पिछड़े और दलित जो महिलाएं हैं उनकी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण हो पा रहा है इस बजट में, क्योंकि जो इनकी स्कीम्स हैं वो बड़ी ही इररिलेवेंट हैं और लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। और मैंने लास्ट टाइम जब महिलाओं का एक सदन में एक दिन मिला था बोलने का, उस समय भी मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना तो रहे हो और जनहित के लिए बना रहे हो, उसको हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इस तरीके के स्कीम्स के लिए उन्हें कुछ कमिटीज़ का भी गठन करना चाहिए, चाहे वो जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों से जनप्रतिनिधि हों, और उसमें जो भी उनके फ्लॉज हों उन्हें करेक्ट किया जा सके, क्योंकि हम अल्टीमेटली काम कर रहे हैं जनता के लिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष को। और हमारी हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि उन्हें हर तरह से लाभ पहुंचे। सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बजट में करोड़ों रुपए के प्रावधान दिए हैं। पीपीपी तर्ज पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, कैसे देखती हैं? लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा? देखिए, इनकी ये तो एक बजट है ही है। पिछले अभी 6 साल के बजट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और 6 साल के बजट के अनुरूप जिस तरीके से चिकित्सा विभाग में काम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड है या बहुत ही अच्छा है। और इन्हें और बेहतर करना चाहिए, और गंभीर जो भी बीमारियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से जनता के लिए काम करना चाहिए। और जो भी गंभीर बीमारियां हैं उसमें किस तरीके से हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं, कम डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हर जगह पे किस प्रकार से हम अवेलेबिलिटी करा सकते हैं और सुविधाओं को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था और मांग भी की थी कि ईसीजी मशीन बड़ी ही छोटी सी मशीन है, बट ये ऐसा उपकरण है, क्योंकि आज आए दिन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और हार्ट अटैक्स जब किसी ग्रामीण विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में आता है किसी को, तो वो सीएससी पहुंचता है, और सीएससी में हमारे पास ईसीजी मशीन नहीं है, और उस व्यक्ति को बिना किसी अर्ली जो सेविंग मेडिसिन हैं उसके बिना ही उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है, और अधिकांश लोगों की बीच रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अगर इन केसेस में हम एक छोटा सा उपकरण है जिससे कोई भी टेक्नीशियन या फिर डॉक्टर चला सकता है, और उससे ईसीजी के एक छोटी सी जांच से हमें पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को सच में हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है, और उसके एक लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है सॉर्बिट्रेट, अगर उसे हम दें तो हमारे हाथ में कुछ टाइम बचता है कि उस पेशेंट को हम किसी हायर सेंटर में रेफर कर सकें और उसकी जान को बचा सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है, और उन्हें करना चाहिए। प्रयागराज की घटना को लेकर आप कैसे देखती हैं? जीरो टॉलरेंस नीति की सरकार बात करती है। दोनों महिलाएं, वो चाहे शाइस्ता परवीन हो चाहे पूजा पाल हो, सीबीआई जांच की मांग, सुरक्षा की मांग कर रही है योगी सरकार से। देखिए, बहुत ही निंदनीय है जहाँ एक तरफ बार बार सरकार ये कह रही है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की बात कर रही है, और आज सोशल मीडिया और हर जगह दिख रहा है किस तरीके से गन शॉट इंजरीज़, किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को मारा गया और बम से वहाँ पे विस्फोट किया गया। तो ये एक तरीके से जंगल राज जैसा प्रतीत हो रहा है, और उसमें कोई भी इनकी बातों को अब नहीं मानेगा कि आप ये नो टॉलरेंस की सरकार को चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सीबीआई की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, और उन्हें, अगर वो मानते हैं कि ये नो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है, तो उसे प्रूफ करें और सीबीआई की जांच बिठाएं। अच्छा रागिनी जी, मनीष सिसोदिया की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव ने भी उसको लेकर हमला किया है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे यही लगता है कि जब से ये 24 की बातें हुई हैं, 24 आने वाला है, तो विपक्ष को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए उस पर इनकी रणनीति बन रही है, और इसी प्रकार से इस पर काम हो रहा बहुत है। थैंक शुक्रिया यू। मैम बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी समाजवादी पार्टी की विधायक है रागिनी सोनकर, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।